नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि राधाष्टमी व्रत कथा, व्रत विधि। दोस्तों, यह सारी चीज़ें जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए और उसके साथ ही में हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि राधाष्टमी व्रत कथा, व्रत विधि भी उसके अंदर जानेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं राधाष्टमी व्रत कथा और उसके साथ ही में उसकी विधि। तो चलिए शुरू करते हैं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ऐसे ही और पौराणिक कथाओं को जानने और सुनने के लिए, और ऐसे ही रहस्यमय चीज़ों को देखने और सुनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं राधाष्टमी व्रत कथा और उसके साथ ही में व्रत विधि। भाद्रपद माह की शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्रकट्य दिवस माना गया है। 2019 में राधा अष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी राजा वृषभानु की पुत्री थी एवं राधा जी के माता का नाम कीर्ति था। कथा अनुसार एक बार जब राजा वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि की साफ सफाई कर रहे थे, तब उनको भूमि पर कन्या के रूप में राधा जी मिली थी, जिसका वृषभानु अपनी पुत्री मानकर लालन पालन करने लगे। राधा जी जब बड़ी हुई तो उनका जीवन सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी के सानिध्य में बीता, किंतु राधा जी का विवाह रापान नामक व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। पुराणों के अनुसार राधा जी माँ लक्ष्मी की अवतार थी। जब श्री कृष्ण जी द्वापर युग में जन्म लिया तो माँ लक्ष्मी जी भी राधा रूप में प्रकट हुई थी। अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि क्रियों से निर्वृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन श्री राधा कृष्ण जी मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरणादि व विभिन्न प्रकार के मिष्ठान्नों एवं फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। मंदिर में 5 रंगों से मंडप रचाए, इनके भीतर दल के आकार का कमल यंत्र बनाए। इस कमल में
मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण जी की युगल मूर्ति प्राचीमा मुख करके स्थापित करे। बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्यानुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति गाए। दिन में हरि चरण में समय बिताए तथा रात्रि को नाम संकीर्तन करे। एक समय फलहार करे, मंदिर में दीपदान करे। श्री राधा कृष्ण जी जिनके इष्ट देव है उन्हें राधाष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत श्रेष्ठ है। श्री राधा जी स्वरती धर्मयी एवं ऐश्वर्यमय है। इनके भक्तों को घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। जो भक्त यह व्रत करते हैं उन श्रद्धा को कि जहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन राधा जी से मांगी गई हर मुराद पूरी हो जाती है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम मंत्र का सिमरन एवं जाप करता है वह धर्मार्थी बनता है। अर्थार्थी को धन की प्राप्ति होती है, मोक्षी को मोक्ष मिलता है। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी रहती है। राधा जी का पृथ्वी पर आना एक सामान्य घटना नहीं है। गोलोक में रहने वाली राधा जी को एक शाप के कारण पृथ्वी पर आकर श्री कृष्ण जी का वियोग रहना पड़ा। इस संदर्भ में ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा आई है। एक बार राधा गोलोक से कहीं बाहर गई थी। उस समय श्री कृष्ण जी अपनी विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। संयोगवश राधा वहां आ गई। विरजा के साथ कृष्ण को देखकर राधा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण एवं विरजा को भला बुरा कहने लगी। लज्जावश विरजा नदी बनकर बहा गई। श्री कृष्ण के प्रति राधा के क्रोधपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री कृष्ण का मित्र सुदामा आवेश में आ गए। सुदामा कृष्ण का
पक्ष लेते हुए राधा से आवेशपूर्वक शब्दों में बात करने लगा। सुदामा के इस व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गई। राधा जी ने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। क्रोध में भरे हुए सुदामा ने भी हित का विचार किए बिना राधा जी को मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा जी के शाप से सुदामा शंखचूड़ नाम का दानव बना, जिसका वध भगवान शिव ने किया। सुदामा के शाप के कारण राधा जी को मनुष्य रूप में जन्म लेकर धरती पर आना पड़ा। और दोस्तों, इस प्रकार की थी आज की यह हमारी कथा, जिसमें हमने जाना कि दोस्तों राधाष्टमी व्रत की कथा कैसी है। तो दोस्तों ऐसी है, और उसके साथ ही में इस व्रत की विधि भी किस प्रकार है, यह सारी चीज़ें जाने हमने इस वीडियो में। मिलते दूसरे वीडियो में और पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं के रहस्यों के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।